एक बार फिर से आपका स्वागत करेंगे उत्तराखंड की बड़ी खबरों की ओर। बड़ी जानकारी आपको बता दें, चमोली एवलांच से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। IBEX ब्रिगेड की टीम का राहत बचाव कार्य जारी है। अब तक 50 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इलाज के दौरान 4 लोगों की मौत हुई है। 5 लोगों की तलाश में अभी भी जांच की जा रही है, तलाश की जा रही है। निकासी के लिए 6 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। वरिष्ठ सेना अधिकारी व्यक्तिगत रूप से इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। IBEX ब्रिगेड की टीम का राहत बचाव कार्य लगातार वहां पर जारी है। और आपको बता दें कि एवलांच में फंसे 50 मजदूरों का अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है। 4 लोगों की मौत हुई है। 5 लोगों की तलाश में अभी भी वहां पर अभियान जारी है। निकासी के लिए 6 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। वरिष्ठ सेना अधिकारी व्यक्तिगत रूप से इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। टीम का राहत बचाव कार्य वहां पर लगातार जारी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर चमोली एवलांच से जुड़ी इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, जहां 5 लोगों की तलाश में अभी भी टीम जुटी हुई है। दरअसल बारिश और बर्फबारी से एवलांच हुआ और इस एवलांच में कई मजदूर फंस गए। हालांकि 50 लोगों को अब तक वहां से निकाला जा चुका है, जिनमें से 4 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई है। वहीं इस पूरी घटना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फोन पर बातचीत कर पूरी जानकारी ली है। और साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार की ओर से इस घटना में प्रभावित लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। सीएम धामी ने खुद रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। वो हवाई सर्वेक्षण करते हुए भी नजर आए। और फिलहाल ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सीएम धामी के हवाई सर्वेक्षण की तस्वीरें हैं। इसके बाद वो खुद माणा गांव पहुंचे और वहां पर मौजूद लोगों से और ऑपरेशन में जुटी हुई टीमों से भी उन्होंने बातचीत की, वहां पर घटना का जायजा लिया है। और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हवाई सर्वेक्षण के लिए पहुंचे थे, उस दौरान की तस्वीरें हैं। दरअसल 28 फरवरी को सुबह 7:15 पर यह एवलांच हुआ और इस मलबे में 55 मजदूर दब गए थे। और इसके बाद से वहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था। 50 लोगों को अब तक बाहर निकाला जा चुका है, लेकिन 4 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई है। बात है, माणा के पास में जो कुछ हुआ है वो बहुत चिंताजनक है। वहां पहले भी इस तरीके के एवलांचेज आ चुके हैं और वो एरिया जो है इस तरीके के एवलांचेज, इस तरीके के ग्लेशियर के पिघलने, ढलने, टूटने आदि की घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं। ये सर्च ऑपरेशन जो कल शुरू हुआ था, तो कल 33 लोगों को रेस्क्यू किया था और आज 17 लोग और रेस्क्यू हो गए हैं। तो टोटल 50 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। 5 अभी भी हम तलाश जारी, हमारी टीम जो है वहाँ पे वो कंटिन्यूअस सर्च कर रही है उनको। और कुछ लोग हमारे सीरियस इंजर्ड हैं जिनको ट्रीटमेंट किया जा रहा है। उनमें से 27 लोग हमारे जोशीमठ हॉस्पिटल, आर्मी हॉस्पिटल में आ चुके हैं और वाइटल्स अभी स्टेबल बताए जा रहे हैं। जो 27 लोग यहाँ पे हैं, जैसे कोई इनपुट आएगा, कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम आप लोगों को अपडेट करेंगे। वी आर एट माना, द साइट ऑफ द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट yesterday, where on 28 February at 7:15, 8 containers containing the GREF contractors' labor were trapped. तो आपको ग्राफिक्स से जरिए बता दें, मजदूर बीआरओ की टीमों को निकालने में वहां पर जुटी हुई है। यहाँ बीआरओ की टीम चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर बर्फ हटाने में लगी थी और घटना बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूर चमोली के माणा गांव में हुई। 55 मजदूर दबे और ये मजदूर 8 कंटेनर और एक शेड में थे। शुक्रवार सुबह 7:15 पर यह एवलांच हुआ, जिसमें 55 मजदूर दबे। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, आर्मी और बीआरओ की टीमें शामिल हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। चमोली में एवलांच हादसे में हल्द्वानी के रहने वाले 2 युवक नरेश बिष्ट और दीक्षित बिष्ट भी घटनास्थल पर मौजूद थे। कल शाम दोनों का सफल रेस्क्यू कर लिया गया, जिसके बाद घर वालों ने फोन पर बात कर राहत की सांस ली। इसी को लेकर देखिए हमारे संवाददाता संजय प्रसाद की रिपोर्ट। चमोली में आए एवलांच में हल्द्वानी के भी 2 युवा फंसे हैं।
जिनकी अभी तक खबर मिली है कि फिलहाल उन्हें कल देर शाम रेस्क्यू जरूर कर लिया गया और उनकी स्थिति अभी स्टेबल बताई जा रही है। और साथ में हमारे साथ हैं उतनी के परिजन, नरेश बिष्ट जिनका नाम बताया जा रहा है। तो नरेश बिष्ट के परिजन हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे क्या है स्थिति। सर, क्या स्थिति है अभी? ठीक है, आप दोनों स्वस्थ हैं, दोनों अस्पताल भर्ती हैं अभी। कल उनका रक्षा हो गया था, आज ठीक है, बात हो गई है। तो क्या बताया गया है, किस तरीके से ये घटना घटी और अभी कैसे रेस्क्यू किया गया, कितनी तकलीफ में है? वो तो सोए थे, उनको पता थोड़ी था जब मैं था जी। उसके बाद ही जब क्या कहते हैं HVB और आर्मी वालों ने जब निकाला तभी पता लगा। तो अभी दोनों बालक सुरक्षित हैं। दूसरे व्यक्ति कौन है? दीक्षित है, भतीजा दीक्षित बिष्ट नाम है। दीक्षित एक ही परिवार के? एक ही परिवार है, भतीजा है। तो अभी दोनों सुरक्षित हैं, आर्मी अस्पताल में भर्ती हैं जोशीमठ। जी। तो आपने देखा कि दोनों एक ही परिवार के युवा जो रोजगार की तलाश में इतनी दूर गए। और साथ में नरेश की माताजी हमारे साथ हैं, उनसे जरूर बात करेंगे। माताजी, आपको खबर लगी तो कैसा महसूस किया? खबर लगी, हमने कहा वही है करके जी। उस समय से टेंशन हो गई। आज हमारे बच्चे सुरक्षित हैं भगवान की कृपा से, हम आज चलिए खुश हैं। ITBP ने और अन्य जो सुरक्षा कर्मी हैं उन्होंने मदद की, तो मदद की, उनके आशीर्वाद, भगवान के आशीर्वाद से हमारे बच्चे आज सुरक्षित। चलिए, तो आपने देखा कि कैसे नरेश के परिवार जो ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं कि उनके बच्चे सुरक्षित हैं, और इसी तरीके से जितने भी लोग वहां फंसे हुए हैं उनके लिए भी ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि वो लोग भी सुरक्षित तौर पर रेस्क्यू कर लिए जाएं। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से। तो वही अब खबर मसूरी से है, जहां अंग्रेजों के समय का लैंडौर बाजार और हेरिटेज मार्केट बनाए जाने को लेकर कवायद तेज हो गई है। इसके अलावा बाजार में लगने वाले जाम की समस्या से लोगों को निजात देने के लिए एक प्लान भी तैयार किया गया है। बाजार में स्थित 2 पार्किंगों को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने की मांग की गई। तो वहीं पालिका अध्यक्ष ने बताया कि बाजार को विकसित करने के लिए काम की शुरुआत हो चुकी है। जो लंडौर व्यापार मंडल की बैठक थी और घंटाघर की जो पार्किंग है और बुच्चड़ खाने की जो पार्किंग है वो, क्योंकि उस पे टेंडर लगाए गए थे जब बोर्ड नहीं आया था, और हमने उसको होल्ड पे इसलिए रखा था कि लोकल लोगों का कहना था कि ये पार्किंग लोकल लोगों के लिए बनाई गई थी, और जो बात सत्य भी थी। और अगर हम वो पार्किंग लोकल लोगों के लिए नहीं खोलेंगे तो जो साउथ रोड पे जाम रहता है, जो लंडौर मार्केट में जाम रहता है, वो यथावत रहता है। तो हम भी चाहते हैं कि वो पार्किंग, जो दोनों पार्किंग है, वो लोकल लोगों के लिए ओपन हो जाए। लेकिन उसमें जो एक समस्या आ रही थी कि उसका मैनेजमेंट कैसे होगा, अगर हम टेंडर नहीं करेंगे तो उसका मैनेजमेंट कैसे होगा। तो अभी ये बातचीत तो लंडौर व्यापार मंडल के साथ फाइनल हुई है कि वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी एक समिति बनाएंगे लंडौर व्यापार समिति के नाम से, और वो समिति उस पार्किंग की जिम्मेदारी लेगी और उसका मैनेजमेंट भी वो देखेगी, और उसमें जो भी सुविधाएं हैं वो नगर पालिका उनको करके देगी, चाहे वो लाइटिंग का को लेकर के है, चाहे वो जो भी डेंटिंग पेंटिंग होनी है पार्किंग की, वो नगर पालिका उसको करके देगी। देश भर में रमजान के त्योहार को लेकर चारों तरफ रौनक देखने को मिल रही है, जिसको लेकर बड़ी संख्या में लोग बाजारों में खरीदारी कर रहे हैं। तो वहीं भारी भीड़ के कारण जाम की समस्या से लोगों को कई परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। इसके अलावा रमजान को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं रुड़की के बाजार की। देखिए, रमज़ान का महीना जो है अपने अंदर बड़ी फजीलतों, रहमतों, बरकतों को लिए हुए है। इसी वजह से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 महीने पहले से इस माह मुबारक का इंतज़ार फरमाते थे। रजब का चाँद देखकर ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ऐ अल्लाह, हमें रजब और शाबान के महीने में बरकत अता फरमा और रमज़ान के महीने में पहुँचा। यानी हमें रजब के महीने में, शाबान के महीने में ज़िंदगी मिले और फिर हम रमज़ान को भी पाएँ। तो रमज़ान की फजीलत और उसकी सवाब की ज़्यादती की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से फरमाया करते थे। मेरा नाम शाहबाज अहमद है। रमज़ान एक महीना अल्लाह का महीना है
जो शुरू होने वाला है। आज रमज़ान का चांद दिख जाएगा, जिसके साथ अल्लाह की तरफ से हमें हुक्म है 1 महीने के पूरे रमज़ान के रोज़े रखने का, जो कि फ़र्ज़ है, अल्लाह का हुक्म है। और इसमें अल्लाह की तरफ से ये एक गमख्वारी, सब्र और शुक्र का महीना है। सब्र के वालों के साथ अल्लाह ने जन्नत का वादा किया है। आज चांद दिखने के साथ साथ शैतान जो है कैद कर दिए जाएंगे, जो अल्लाह के बंदों को बहकाना फुसलाना बंद कर देंगे। अब इसके अंदर हमें कल से रोज़े शुरू हो जाएंगे, 29 या 30 रोज़े रखे जाएंगे। ये अल्लाह का हुक्म है, इसे पूरा हमने अदा करना है। तो वहीं मसूरी में इंटरनेशनल वेस्ट पिकर डे मसूरी नगर पालिका परिषद और कीन संस्था के सहयोग से मनाया गया। आपको बता दें कि इस दिन को कचरा ले जाने वाले श्रमिकों की अहमियत को स्वीकारने और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने श्रमिकों को सम्मानित भी किया। पर्यावरण जो मित्र हैं वो एक तरीके से इस शहर की रीढ़ की हड्डी भी है, क्योंकि अगर शहर को साफ सुथरे रखने में अगर किसी की मुख्य भूमिका है तो वो इन्हीं लोगों की है। इनके बिना शहर में रहना हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। और आज इनके तो हर साल आज ही के दिन जो है दुनिया भर में इंटरनेशनल वेस्ट पिकर्स डे मनाया जाता है। इस आयोजन पर उद्देश्य ये होता है कि उन सभी सफाई बंधुओं का जो घरों से सड़कों से कुछ कचरा उठाते हैं, उनको मेन स्ट्रीम समाज का हिस्सा माना जाए, उनके लिए गरिमामय एक जीवन प्रदान करने की कोशिश की जाए। इसी श्रृंखला में हिलदारी परियोजना की तरफ से कीन और नगर पालिका मसूरी के सहयोग से आज ये आयोजन किया गया था, जहां पर हम मसूरी के हार्ड वेदर कंडीशन को देखते हुए उनको जैकेट्स दे रहे हैं ताकि वो अपना काम सुचारू रूप से कर सकें। इसके साथ साथ ही उनको ग्लव्स डिस्ट्रीब्यूट किया गए हैं, जो एंटी कट नाइट्राइल ग्लव्स होते हैं, ताकि उनको कांच या इस तरीके की जो खतरनाक वस्तुएं हैं उनको चुनने में कोई दिक्कत ना हो। साथ ही साथ सभी वेस्ट पिकर्स जो यानी कि किसी द्वारा एम्प्लॉयड नहीं है, वो अपनी तरफ से सड़कों से कूड़ा उठाते हैं, उनको, और सभी सफाई बंधु जो कीन की तरफ से पेरोल पर काम कर रहे हैं, उन सबको जो है प्रशंसा स्वरूप धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए उनको सर्टिफिकेट भी दिए गए हैं। तो वहीं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने ऋषिकेश में 1 से 7 मार्च तक आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के आयोजन को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह आयोजन उत्तराखंड ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन है। योग हमारी प्राचीन संस्कृति और रियासत का अमूल्य हिस्सा है। उसे वैश्विक स्तर पर पहचान दिलवाने के लिए हम इस महोत्सव में अहम भूमिका निभाएंगे। नमस्कार। ऋषिकेश में आगामी 1 से 7 मार्च तक आयोजित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2025 न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन है। योग जो हमारी प्राचीन संस्कृति और विरासत का अमूल्य हिस्सा है, उसे वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में यह महोत्सव अहम भूमिका निभाएगा। हर साल हजारों योग साधक और विशेषज्ञ इस महोत्सव में शामिल होते हैं, जिससे उत्तराखंड को विश्व योग राजधानी के रूप में और अधिक प्रतिष्ठा मिलती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में यह आयोजन और भी भव्य और प्रभावशाली होगा। देश विदेश से योग प्रेमी साधक और गुरु इस पावन धरती पर एकत्रित होंगे और योग के माध्यम से मानवता को शांति, संतुलन और स्वास्थ्य का संदेश देंगे। उत्तराखंड सरकार पर्यटन और योग को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमारा प्रयास है कि इस महोत्सव के माध्यम से अधिक लोग योग अपनाएं और अपने जीवन में स्वास्थ्य और सकारात्मकता लाएं। चमोली हिमस्खलन घटना पर सेना के पीआरओ लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष श्रीवास्तव ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। भारतीय सेना की ब्रिगेड की टीम लगातार बचाव अभियान कर रही है। इस पूरे अभियान में करीब 50 लोगों को निकाला गया है, जबकि 4 लोगों की मौत हो गई है।
The avalanche rescue operation is currently underway, led by the rescue team of Ibex Brigade. A total of 6 helicopters have been deployed for evacuation as the roads are blocked. The helicopters include 3 Cheetah helicopters from the Indian Army Aviation, 2 Cheetah helicopters from the Indian Air Force, and 1 civil helicopter hired by the Indian Army. In the latest update, as of now, it has been confirmed that 50 persons have been rescued so far. Unfortunately, 4 injured persons have been confirmed as fatal casualty. The injured are being prioritized for evacuation. Also, in the search operation led by the Army is underway to save the balance 5 missing persons. In the latest update, we have come to know that Lieutenant General Anindya Singh Gupta, GOC-NC Central Command, and Lieutenant General DG Mishra, GOC Uttar Bharat area, have reached the accident site to monitor the ongoing rescue operations personally. और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।